Hello everyone, this is Naman. Today we will study the NCERT course Class 4th English Unit 2 Lesson 1 Noses Questions and Answers. So let's start. पहले हमें यहाँ पे कुछ न्यू वर्ड्स दिए रहते हैं, ये देख लेते हैं. मिरर का मीनिंग होता है आईना. फनीएस्ट का मीनिंग होता है सबसे मज़ेदार, बहुत ही फ़नी होता है जो सबसे ही मज़ेदार, उसे बोलते हैं फनीएस्ट. ब्रीथिंग का मतलब होता है सांस लेना. स्टिकिंग का मतलब होता है चिपकने वाला. गिगल का मीनिंग होता है गुदगुदी करना, ही करना उसको. ओके. रिलैक्स का मीनिंग होता है आराम करना. रीडिंग इज फन. वाई डज द पोइट फील दैट द नोज इज़ अ फनी थिंग? पोइट को ऐसा क्यों फील होता है कि नोज़ फनी थिंग है? The poet feels nose is a funny thing because it's stuck on the middle of the face. पोइट को इसलिए फील होता है नोज़ फनी थिंग है क्योंकि वो फेस के बीच में फंसी हुई है, स्टक हुई है. ओके. वाई इज़ अ नोज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू? नोज़ इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज वी ब्रीथ थ्रू नोज़. नोज़ हमारे लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम उसी की मदद से ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं. आगे देखते हैं. डज द चाइल्ड इन द पोएम लाइक हर नोज? वाई डू यू थिंक सो? जो चाइल्ड होता है पोएम में, उसे अपनी नोज को वो लाइक करती है क्या? तुम ऐसा क्यों सोचते हो? येस, द चाइल्ड इन द पोएम लाइक हर नोज बिकॉज शी फाइंड्स हर नोज फनी. जो चाइल्ड होता है पोएम में, उसे अपनी नोज़ अच्छी लगती है, लाइक करती है वो अपनी नोज़ को क्योंकि उसको अपनी नोज़ फ़नी लगती है. डिस्क्राइब अ फ्यू थिंग्स यू हैव सीन, डू दे मेक यू लाफ? कुछ चीज़ें बतानी हैं. यहाँ पे अपन कुछ भी लिख सकते हैं जो जिन चीज़ों को देख के तुम हंसे हो. हेयर कलर्ड इन डिफरेंट कलर ऑफ बॉयज़, लॉन्ग मस्टैचेस, बॉयज़ वेयरिंग ईयरिंग्स एक्सेट्रा आर द थिंग्स विच मेक्स मी लाफ. यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो. यहाँ पे लिखा है हेयर कलर्ड इन डिफरेंट कलर ऑफ बॉयज़. बहुत लोगों के जो हेयर्स कलर्ड होते हैं उसको देख के हंसी आ जाती है. लॉन्ग मस्टैचेस, मस्टैचेस का मीनिंग होता है मूछ. जो लंबी लंबी मस्टैचेस होती हैं, मूछ होती हैं, उन्हें देख के भी हंसी आ जाती है. बॉयज़ वियरिंग ईयरिंग्स, जब बॉयज़ ईयरिंग्स पहनते हैं उन्हें देख के भी हंसी आ जाती है. एक्सेट्रा आर दी थिंग्स विच मेक्स मी लाफ. और भी चीज़ें हैं जिससे मैं हंसती हूँ. What does features mean? Look up the dictionary. What are the different kinds of features of people we come across in the world? Discuss. हमें यहाँ पे बताना है फीचर्स का मतलब क्या होता है. Features mean characteristics. People of different characteristics found across the world. Some people are helpful characteristics, some are shy, some are kind and of टॉकेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स. यहाँ पे है कि बहुत लोग मीन्स अलग अलग तरह के सबका कैरेक्टर होता है. कोई शाय होता है, शाय का मतलब होता है शर्माना, कोई शर्माता है, तो कोई बहुत ही काइंड होता है, कोई बहुत ही बातूनी होता है. टॉकेटिव मीन्स बातूनी, जो बहुत बात करता है. ऐसे ही बहुत अलग अलग तरह के लोग होते हैं. आगे देखते हैं. फन टाइम. वॉट इज़ योर फेवरेट फ्रूट? डिस्क्राइब इट इन 5 सेंटेंसेस. यहाँ तुम्हारा कौन सा फेवरेट फ्रूट है उसको डिस्क्राइब करो 5 सेंटेंसेस में. माई फेवरेट फ्रूट इज़ वाटरमेलन. वाटरमेलन इज़ सीजनल फ्रूट. वाटरमेलन contains 90% of water which keeps me hydrated in summer. It is green from outside and red from inside. It is a delicious fruit. ये बोल रहे हैं यहाँ पे हमारा फेवरेट फ्रूट है वाटरमेलन. वाटरमेलन सीजनल फ्रूट है, मौसमी फ्रूट है. वाटरमेलन कंटेन्स 90% ऑफ वाटर विच कीप्स मी हाइड्रेटेड इन समर. जो वाटरमेलन होता है उसके अंदर 90% वाटर होता है जो हाइड्रेटेड रखता है अपन को समर्स में. It is green from outside and red from inside. It is a delicious fruit. ये जो वाटरमेलन होता है ये बाहर से ग्रीन होता है और अंदर से वो रेड होता है. ये बहुत ही डिलीशियस फ्रूट होता है.
सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डज इट स्मेल? जो वाटरमेलन है वो कैसा स्मेल करता है? इट स्मेल सो गुड एंड फ्रेश। उसकी जो स्मेल होती है बहुत ही अच्छी होती है, गुड होती है और फ्रेश होती है। हाउ डज इट लुक? वो कैसा दिखता है? इट लुक्स राउंड। वो ऐसे गोल आकार का होता है ना। आगे देखते हैं। हाउ डज इट फील? इट फील्स हार्ड फ्रॉम आउटसाइड बट सॉफ्ट फ्रॉम इनसाइड। वो कैसा मीन्स उसको टच करने पे कैसा फील होता है ऐसा बताना है। वो बाहर से तो बहुत हार्ड होता है बट अंदर से वो बहुत ही सॉफ्ट होता है। व्हेन यू बाइट इट व्हाट साउंड डज इट मेक? जब अपन उसे कतरते हैं, बाइट करते हैं तो कैसा साउंड आता है? इट मेक्स शू साउंड, साउंड आता है ना। हाउ डज इट टेस्ट? इट टेस्ट स्वीट। उसका टेस्ट कैसा होता है? वो मीठा मीठा टेस्ट होता है उसका। आगे देखते हैं। लेट्स राइट। डू यू नो अ फिश ब्रीथ फ्रॉम इट्स गिल्स? राइट 2 sentences अबाउट अदर एनिमल्स विच कैन बी ब्रीथ अंडर वाटर। ये आपको पता है क्या? फिश अपने ब्रीथ करती है गिल्स से। अपन को 2 और ऐसे 2 sentences में बताना है कोई और एनिमल्स को जो ब्रीथ करते हैं अंडर वाटर। द फ्रॉग कैन ब्रीथ इन वाटर थ्रू देयर स्किन। जो फ्रॉग होते हैं उनकी स्किन से वो वाटर के अंदर ब्रीथ कर पाते हैं। वाटर स्नेल्स ब्रीथ इन वाटर फ्रॉम इट्स गिल्स। जो वाटर स्नेल्स होती हैं वो अपनी गिल्स से ब्रीथ कर पाती हैं वाटर के अंदर। और टर्टल्स भी ब्रीथ कर पाते हैं वाटर के अंदर। आगे देखते हैं। पंचुएट द फॉलोइंग पैसेज। पंचुएट का मतलब होता है यहाँ पे अपन को कुछ गलत ये सेंटेंसेस देंगे, अपन को उन्हें सही करना है। जैसे यहाँ पे मीन्स सही तरह से डॉट के बाद आपको कैपिटल लिखना है, डॉट लगाना है ना। ऐसे यहाँ पे अपन को देंगे तो ये करना है। मदर फादर नीलम आई सेड हैव आ गॉट फायर इंजन। आई हैव गॉट आ फायर इंजन। 1 second, sorry. What's this? Called mother, somewhat confused by the noise. I have got fire engine. Mother, come and see it. यहाँ पे इन लोगों ने हमें गलत दिया है तो हमें ये सही करना है, मीन्स सही से लिखना है सब। आगे देख लेते हैं। सॉरी, यहाँ पे हमने सही करके लिखा है। मदर फादर एंड नीलम सेड आई हैव गॉट अ फायर इंजन। आई हैव गॉट अ फायर इंजन। व्हाट्स दिस? कॉल्ड मदर, समवॉट कंफ्यूज्ड बाय द नॉइज। आई हैव गॉट अ फायर इंजन। मदर, कम एंड सी इट। यहाँ पे हमने ये बिल्कुल सही करके लिख दिया है। पिछले वाले पैसेज में गलत लिखा था, क्वेश्चन था वो, हमने इसमें सही करके लिखा है। अब यहाँ पे तो इतना कुछ है नहीं, आगे देख लेते हैं। राइट 3 pairs of words that rhyme with each other। हमको 3 pairs लिखने हैं वर्ड्स के जो एक दूसरे से राइम करते हैं। pairs of words that rhyme with each other। nose goes राइम कर रहा है। गैस वाटर क्रैश है ना। और थर्ड हो सकता है कैट बैट है ना। कैट बैट है ना। सो अब हमारा यहाँ पे स्टूडेंट्स चैप्टर ख़त्म हो चुका है, फिनिश हो चुका है। अगर आपको इस वीडियो से पूरे चैप्टर के मीन्स क्वेश्चन आंसर्स और पिछली वीडियो में हमने एक्सप्लेन करा था चैप्टर, वो सब समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको कोई भी डाउट हुआ हो पिछले वाले वीडियो के एक्सप्लेनेशन में या फिर इस वीडियो के एक्सप्लेनेशन में कुछ भी डाउट हुआ तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर ज़रूर दूँगा। तो आज की इस वाली वीडियो के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।